हेमंत बिस्वा शर्मा कभी राहुल गांधी के बॉडी डबल का जिक्र करके उसको ढूंढने के लिए चर्चा में, कभी रणवीर अलाहाबादिया ने मुंबई में क्या बोला है उसकी शिकायत यहां पर असम में करके और एंटिसिपेटरी बेल के बावजूद, जिसमें जेल आप नहीं भेज सकते उसको, उसके बावजूद उसको घसीटते हुए थाने में ला करके दिखाना कि मैं कितना टफ हूं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो विधायक हैं वो टूट करके छिटक करके एक नया फॉर्मेशन बनाएंगे तो उनकी मेज़बानी करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये फहरिस्त बहुत लंबी है। रिपोर्टर्स के धर्म के आधार पर उनसे सवाल जवाब करना, इसके अलावा अलग अलग राज्यों में जा करके स्टार कैंपेनर की तरह अपने आप को पोजीशन करना और मोर लॉयल देन द किंग टाइप के बयान देना, जिससे ये लगे कि इससे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में नॉर्थ ईस्ट से और कोई है ही नहीं, इनसे बड़ा सनातनी भी कोई और नहीं है। लेकिन इस सब चमकती हुई राजनीति हेमंत बिस्वा शर्मा की, उस सब के बीच में उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड मुंह बाय खड़ा हुआ है, और वो रिकॉर्ड है बच्चों से लेकर के छोटे छोटे बच्चों के एग्जाम तक नहीं हो पा रहे हैं ढंग से हेमंत बिस्वा शर्मा की छत्रो छाया के एकदम नीचे। तो फिर ये किस तरीके का मॉडल बनाया है? क्या चर्चा में बने रहने की एक ख्वाहिश है हेमंत बिस्वा शर्मा की, असम के मुख्यमंत्री की, कि वो इतना चर्चा में बन जाएं कि जो बेसिक काम करना है उसी में विफल हो जाएं, जैसे कि बच्चों का एग्जाम कराना? क्या है ये पूरा मामला? आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो ये न्यूज़ रिपोर्ट है जो आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। असम स्टेट बोर्ड पेपर लीक, ऑल क्लास 11 एग्जाम्स हैव बीन कैंसल्ड, स्टूडेंट बॉडीज डिमांड एजुकेशन मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। इसका मतलब ये है कि असम स्टेट बोर्ड जो पूरी तरीके से राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है, एक तो आप जानते हैं कि बोर्ड्स जो होते हैं एजुकेशन बोर्ड, एक होता है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एक होता है आईसीएसई, इसके अलावा आप जानते हैं और भी अलग अलग तरीके के बोर्ड होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से नेशनल लेवल पर ये होते हैं। और हर राज्य का अपना एक स्टेट बोर्ड होता है, जैसे यूपी बोर्ड की परीक्षा, जैसे कि गुजरात बोर्ड की परीक्षा, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, वैसे ही असम का असम बोर्ड। असम बोर्ड में जो छात्र पढ़ रहे थे और जो एग्जाम लिखने, आप जानते हैं एग्जाम सीजन चल रहा है, समय से बच्चे अपना एग्जाम लिखते हैं, उसमें क्लास 11th का पेपर लीक हो जाने की वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार को यह पेपर रद्द करना पड़ा है। इसकी जानकारी खुद उनके एजुकेशन मिनिस्टर ने दी है। मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी 21 मार्च को, अभी कुछ दिन पहले, एक पेपर और होना था, हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स पेपर, वो भी असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड का वो पेपर लीक हो गया, जिसकी वजह से अथॉरिटीज ने वो इम्तिहान भी कैंसिल कर दिया और एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई। और अब 11वीं के सारे पेपर कैंसिल हो गए हैं इस चिंता में कि वो लीक हो गए होंगे। सबसे बड़ी बात, ये लीक हो कैसे रहा है? सरकार की, और वो भी एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा की, उनकी नाक के नीचे पेपर लीक हो रहे हैं, एक के बाद एक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो असम के हैं उनका यह मानना है कि इस तरीके के लीक तो असम ने काफी टाइम से नहीं देखे हैं, और वो होना अब शुरू हो गया है। एक बयान है, जैसे कि मैं आपको बताऊं अब जो सामने आ रहा है, पहले मैं आपको पूरी कहानी बता दूं। ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं रानोज पेगू, इनका एक ट्वीट आया और उन्होंने उसके माध्यम से ये बताना चाहा, ऑल एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 11th ऑफ द असम स्टेट बोर्ड फ्रॉम मार्च 24 to 29 कंप्राइजिंग 36 सब्जेक्ट्स हैव बीन कैंसल्ड फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ सेवरल पेपर लीक्स एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि इससे पहले कि लोगों को और नुकसान हो और किसी को बेवजह फायदा मिल जाए, इसके वजह से पेपर कैंसिल करना जरूरी है कि फिर से कराएंगे। लेकिन ये आपकी आंखों के नीचे हो रहा था, और अगर अभी आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, आपके सिस्टम में से पेपर लीक हो रहा है, तो ये सिंडिकेट आपकी नाक के नीचे से, आपकी पुलिस के जांच के नीचे से, आपके एजुकेशन सिस्टम के नीचे से चल कैसे रहा था? आपके सिस्टम्स किस तरीके के थे? क्या इसी तरीके से असम बोर्ड में पढ़ाई होती है? उन
लाखों बच्चों की महत्वाकांक्षाओं का क्या, जो एग्जाम लिखने जा रहे होंगे और उनको एग्जाम से एकदम पहले ये पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया, सारी चीज उनकी इंक्रीमेंटली पीछे हो जाएगी, लेट हो जाएगी। और वो इसलिए क्योंकि एक सरकार जिसको मुख्य रूप से ये काम करना है, वो बॉडी डबल ढूंढने में लगी है, वो विदेशी रणनीति ढूंढने में लगी है, वो अलग अलग राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार में लगी हुई है, वो ऑपरेशन कमल के तहत जो विधायक हैं उनको बढ़िया से होटल में टिकाने में रुकी हुई है, वो इन सब चीज़ों में लगी हुई है। क्या मिसप्लेस प्रायोरिटीज़ का एक उदाहरण बनता जा रहा है हेमंत बिस्व शर्मा का असम। मैं अब आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, ये कांग्रेस पार्टी की स्टूडेंट्स विंग है, SFI ये लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन है, SMSS एंड AASU, इन सब ने अब राज्य सरकार से सवाल पूछा है और वो चाहते हैं कि पेगू जी जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उनका इस्तीफा हो और स्टेट बोर्ड के चीफ RC जैन, उनको भी सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये पूरी तरीके से विफल रहे हैं, ये तो एग्जाम ढंग से करा नहीं पाए हैं। कुछ ट्वीट्स आपको ज़रा स्क्रीन पर दिखाते हैं अब। रानोज पेगू जी का ये ट्वीट, जिसमें उन्होंने घोषणा की, जिसमें वो ये बता रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट 3 प्रोविशनलाइज्ड स्कूल फॉर वायलेटिंग द रूल्स इन अ सिमिलर मैनर। उनका ये कहना है कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। FIRs आर बीइंग लॉन्च्ड एंड दी स्कूल्स आर बार्ड फ्रॉम एडमिटिंग क्लास 11 स्टूडेंट्स फॉर 25-26। यानी कि जिन स्कूल से ये पता चला है कि यहाँ धांधली हो रही थी, वो अब आगे इम्तिहान नहीं ले पाएंगे, बच्चों को भर्ती नहीं कर पाएंगे, और हमने उनको चिन्हित कर लिया है। अब इसको सरकार अपनी उपलब्धि की तरह दिखा रही है कि हमने चिन्हित कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये सारी चीजें हो रही थीं, तब आपका सिस्टम कहां था? ठीक है, आप लोगों पर ही रिलाय करते हैं, जब जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से एक्ट करेंगे, अंडरस्टूड। लेकिन ये हो ही क्यों रहा था? ये जो स्कूल थे, इस स्कूल में जिन लोगों को भर्ती किया गया था, जो ये काम कर रहे थे, उनको किस तरीके से भर्ती किया गया है, वो प्रोसेस कैसा रहा है, ये अनियमितता कैसे ये स्कूल कर रहा था? आप ये देखिए, असम स्टेट, ये अपने ट्वीट में क्या कहते हैं, असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड हैज सस्पेंडेड द एफिलिएशन ऑफ 15 प्राइवेट स्कूल्स अक्रॉस 10 डिस्ट्रिक्ट्स फॉर ब्रेकिंग द सील ऑफ क्लास 11 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम लीडिंग टू अ लीक। तो वो ये कहते हैं कि 15 स्कूल, प्राइवेट स्कूल 10 जिलों में हमने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, क्योंकि उन्होंने पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर खोल दिया था, जिसकी वजह से पेपर लीक हो गया और वो बाजार में उतर आया, और इससे बड़ी लोगों को दिक्कत हुई। और हमने 3 स्कूल्स के खिलाफ एक्शन भी लिया है, FIR भी फाइल की है। पर इतनी भारी मात्रा में इन स्कूल्स में ये हुआ क्यों? 15 स्कूल्स में ये हुआ क्यों? क्या ये जानबूझ के पेपर लीक करने के लिए किया गया? तो ऐसे में ये कौन से लोग थे सिस्टम में? पेपर लीक ऐसे ही नहीं होते। कहीं भी पेपर लीक होता है तो पेपर लीक की भी एक प्रॉपर व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था में तंत्र और बल और प्रशासन के लोग भी लिप्त पाए जा चुके हैं कई बार एट अ सर्टेन लेवल, और इन सब के चलते छात्रों को जो दिक्कत होती है वो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऐसा कैसी प्रायोरिटीज हैं आपकी कि आप छात्रों के हित को ही नहीं देख पा रहे हैं? आप ये सोचिए कि ये सारे छात्र जो हैं वो अब कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। ये एक सबसे बड़ी चुनौती बन करके सामने आई है। कुछ लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा से, जैसे कि अजीजुल हक, ये कहते हैं, ऑनरेबल हेमंत बिस्व शर्मा, योर गवर्नमेंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज फेल्ड टू कंडक्ट द क्लास 11th एग्जामिनेशन फेयरली, रिपीटेड पेपर लीक्स, वांट टू आस्क इन योर वर्ड्स, Who is running the paper leak jihad in Assam? ये शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा को ये उपाधि प्राप्त है कि वो हर तरीके का जिहाद ढूंढ लेते हैं। उन्होंने हर तरीके की जिहाद की बात कर दी है। तमाम बार वो अपने पॉलिटिकल रेटरिक में और सवालों में और जवाबों में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आज अजीजुल हक, जो एक यूज़र हैं एक्स प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने यही सवाल हेमंत बिस्व शर्मा से पूछ दिया कि भाई ये किस तरीके का जिहाद मानेंगे आप, इसको आप क्या मानेंगे। इसी के साथ साथ अब ये माना जा रहा है कि ये सारे एग्ज़ाम्स अब पोस्टपोन होंगे, नए पेपर्स लिखे जाएंगे।
सबसे बड़ी बात यह है कि आप एंजाइटी सोचिए क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों की, जब उनका पेपर लीक हो जाता है, सारी चीजें इंक्रीमेंटली पीछे चली गई। क्या हेमंत बिस्व शर्मा इधर उधर की बात छोड़ करके ये गारंटी दे सकते हैं असम बोर्ड के उन छात्रों और छात्राओं को कि अब की ऐसा सिस्टम फिट करेंगे कि पेपर लीक नहीं होगा और किसी भी छात्र को तकलीफ से गुजरना नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा होगा, या फिर हमें कुछ चर्चा में बने रहने वाली बातें और उसकी ख्वाहिश हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से दिखेगी? हम देखेंगे। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।